गुरुजी ने प्राणायाम करके समाधि में अपने शरीर को छोड़ा और नगाड़ा बजा नहीं। अब कीड़ा जो है वहां गिर गया और नगाड़ा बज गया, इसका क्या मतलब? बताया उन्होंने, गुरु भाई ने कहा कि देखो तो घबराओ मत। बात यह है कि मरते समय उन्होंने सबसे पहले उस फल को देख लिया। फल को देख लिया तो खाने की इच्छा हो गई थोड़ी। फल देख लिया तो खाने की इच्छा हो गई। ऐसे सब इच्छाओं को उन्होंने जीत तो लिया था, पर सामने जब चीज आ जाती है तो थोड़ी इच्छा हो जाती है। जब परोस देते हैं ना थाली में, तो संत लोग जो है पेट खराब होने पर भी एक दो लोग डाल देते हैं, अब फिर पेट बिगड़ जाता है। अरे मैंने क्यों खाया बोलते पर तो, लेकिन खा जाते, सामने आ गया। इसी प्रकार सामने फल दिखा तो खाने की थोड़ी इच्छा हो गई और उसी समय में शरीर छूट गया। यम यम पापी स्मरण पावम तेजत्यंते कलेवराम। आप वो इच्छा पूर्ण तो होना चाहिए, उसके लिए कोई दूसरा तरीका था नहीं। क्या तरीका रह गया? एक कीड़ा बनकर पहुंच गए। प्रश्न करेंगे तो फिर इतनी तपस्या करने के बाद अंतिम छोटी सी गलती के कारण इतना भयंकर दंड मिलता है क्या? ये प्रश्न है। वो भरत के लिए भी पूछिए। भरत ने भी बड़ी तपस्या की थी। राज्य भी जब किया तो बड़े न्याय से किया, अधर्म में कभी उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। फिर हरिण योनि में कैसे पहुंच गए? तो क्या जीवन भर में जो तपस्या करते हैं, अंत में विपरीत थोड़ा हो गया तो कुछ मूल्य ही नहीं रहा उसका। जीवन भर में सत्कर्म किया और अंतिम थोड़ी गलती के कारण जीवन भर में किए हुए तपस्या का कोई मूल्य ही नहीं रहा। फिर ना मूल्य नहीं रहा, ये बात नहीं, ये दोनों जगह पर समानता है। जड़ भरत हरिण बन गए, लेकिन हरिण बनने पर उनको पूर्व का स्मरण रहा और तीसरा जन्म जड़ भरत का हो गया। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। परमार्थ मार्ग में जो चलते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ठीक है, इस समय वो कीड़े तो बन गए, लेकिन कीड़े बनने के बाद फिर जब उनको गंगा जी में डाल दिया तो मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया? ये जितने कीड़े उनको पकड़ पकड़ करके गंगा जी में डालोगे तो क्या दुंदुभी बजेगी ऊपर? वो उन्हीं के लिए जिन्होंने जीवन भर में अभ्यास किया। इसलिए एक निश्चित सिद्धांत सामने यह आ जाता है। क्या है वह सिद्धांत? अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति हो। अंते या मति ही सा गति ही, ये न्याय बन गया। जैसा स्मरण है, जैसी वासना है, उसी के अनुसार अग्रिम जन्म होता है। ये तो वर्तमान समय की बात होगी। हम लोग जहां बैठे हुए हैं, जब बैठे हुए, जिस समय में हम बैठे हैं तब की ये बात है। और सृष्टि के आदि में भी यही बात होती है। सृष्टि की आदि में, सृष्टि के आदि की ओर जरा विचार कर लो। सृष्टि की आदि में हम लोगों ने पूर्व में जो कर्म किया, पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किया, जो भी कुछ देखा सुना, अब उसी की वासना है और उसके अनुसार आगे सृष्टि की बात बताने जा रहे हैं। उससे पूर्व एक बात यह भी जो मैंने उठाई थी बात, उसको याद करो। क्या याद करना है? हमारे हाथ की बात है कि भगवान के हाथ की बात है? जन्म जो हमें प्राप्त होता है हमारे हाथ की बात है या भगवान के हाथ की बात? हमने बताया था कुछ भगवान के हाथ की बात है और कुछ हमारे हाथ की है। जीवन भर में अभ्यास करना ये हमारे हाथ की बात है, उसी के अनुसार भगवान फल देते हैं। हाँ, भगवान भी स्वतंत्र नहीं है। वैषम्य घृण्य सापेक्षत्व कल ही बतला रहा था मैं। नहीं तो फिर परमात्मा में बड़ी विषमता है कहना पड़ेगा। परमात्मा निर्दयी है यूं कहना पड़ेगा। अपने कर्म के अनुसार और वासना के अनुसार ही परमात्मा फल देता है। तो इस जीवन को सुधारना ये हमारा कार्य है, कर्तव्य है। राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया था, कैसे जीना चाहिए और कैसे मरना चाहिए,
उत्तर भी यही दिया सुखदेव जी ने उसका, कैसे जीना चाहिए पहले थोड़े शब्दों में उत्तर दे दिया था। भगवान सात्वनाम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, यही वहां पर बतलाया कि जीवन भर में क्या करते रहना चाहिए, श्रवण करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, ये करते ही रहना चाहिए जीवन भर में। प्रत्येक कार्य के पीछे भगवान ने भी तो यही कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, हर हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, तब ये वासना दृढ़ होती है। जो वासना दृढ़ होगी उसी के अनुसार अगला जन्म होता है, और उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी न्यूनता रह सकती है, ऐसी बात नहीं कि प्रयत्न करने से बस हो गए हम शुद्ध हो गए, और जल्दी सिद्धि नहीं होती है। अनेक जन्म संसिद्धा, गीता में क्या बोलते हैं भगवान, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध केविषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानः, देखो दो शब्द एक साथ में, यत्न करो प्रयत्न से, लो प्रयत्न से क्या यत्न करना, यत्न तो प्रयत्न ही है, यत्न करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। ये बात बहुत सावधानी चाहिए, उसके लिए दोनों एक साथ में एक ही शब्द की आवृत्ति के रूप में बोल दिया भगवान ने। जीवन भर में ये प्रयत्न करते रहना चाहिए, यत्न के लिए हम अपने जीवन को सुधारें, उसके लिए प्रयत्न करते ही रहें। अगला जो जन्म हमें पाना है उसी का चिंतन अधिक से अधिक करते रहना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें ये तो बहुत कम ही होता है, फिर भी सत्कर्म करते हुए, सद्विचार रखते हुए निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमारे हृदय में वही वासना निरूढ़ हो जाएगी। उसको बोलते रूढ़ हो जाना, जम जाना। वही वासना रूढ़ हो जाएगी, निरूढ़ हो जाएगी, जम जाएगी। जम जाएगी तो उसी के अनुसार अंत में स्मरण होने लगेगा, और अंत में स्मरण हो गया तो उसी प्रकार आगे गति होगी। तो हमारे हाथ की बात यह है, हाथ की ही बात है। हाँ, कभी कभी हम लोग को बोलना पड़ता है। मरीन ड्राइव में हमने देखा, मरीन ड्राइव में लोग कई कुत्ते रखते हैं, और एक माई सत्संग में आया करती थी, दो कुत्ते थे उसके पास, दो कुत्ते, दिन रात उसको पालन पोषण। इतना क्यों इसके प्यार करती हो तुम? विदेश का अनुकरण है ये तो, विदेशी लोग है ना, कुत्तों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कुत्ते अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्राणी है वो भी। हाँ, अगर वो कुत्ता ही कुत्ता रहे तो ठीक, लेकिन ये मनुष्य वो हो जाए तब तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। एक कुत्ता मर गया तो आकर के रोने लग गई, हमारा कुत्ता मर गया, मर गया। क्या हर हमेशा एक साथी मिल गया था उनको, लेकिन वो मर गया, रोने लग गई। मैंने कहा तर्पण करो, श्राद्ध करो, और क्या है, रोने की क्या बात है। तो कुछ पुण्य भी हो सकता है, लेकिन इसी स्मरण में अगर वो शरीर, अपना शरीर, वो तो कुत्ता मर गया, अच्छा हो गया, लेकिन वो कुत्ता जिंदा रहा और खुद मर जाए तो, कुत्ता मरा नहीं, वो जिंदा है और स्वयं बीच में मर जाए तब क्या होगा? जैसे जड़ भरत की बात है, हरिण तो जिंदा रहा और स्वयं मर गए, मेरा हिरण कह करके। इसी प्रकार मेरा कुत्ता कहकर मर जाए तो दूसरा जन्म समझ लेना, जो मिलना है वही मिलेगा। इसलिए प्राणियों के लिए सब अपना अपना स्थान अलग होता है। कुत्ते के लिए कोई स्थान है, और उसके लिए भी बतलाया है कि उसको भी ग्रास देना चाहिए, उसको भी भोजन देना चाहिए, उसको भी आदर करना चाहिए, किसी भी प्राणी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सब शास्त्रों में लिखा। लेकिन सबकी सीमा है, उस सीमा तक ही पहुंचने के लिए अनुमति देना चाहिए, उससे आगे नहीं। आगे करेंगे तो वो अंतिम वासना विपरीत कदम भी हो सकती है, और उसका परिणाम भी विपरीत हो सकता है। इसके लिए हमें हर हमेशा प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। हम अपनी वासना को सुधारें, चित्त को सुधारें,
गलत वासना हृदय में प्रवेश ना करे। अब सृष्टि की आदि की ओर चलो। इतना सुनने के बाद श्रुति बोल रही है तेषां कल्पेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजं उद्भिज्जमिति। तीन बीज होते हैं। तीन बीज। बीज कौन से हैं? बीज जो अभी हमने बतलाया उस बीज को समझना। तीन बीज कौन? अविद्या, काम और कर्म। अविद्या और काम बोलो, वासना बोलो, संस्कार बोलो, सब एक ही चीज है। अविद्या है, वासना है और कर्म है। ये तीन। जो यह सृष्टि चली है, सृष्टि की आदि की बात हम बतलाते हैं। किसी ने आशंका कर ली कि जो सृष्टि की आदि जो पहली पहली सृष्टि हुई, तो पहली पहली सृष्टि में क्या फर्क पड़ता है? उसका कारण कुछ है ही नहीं। तो उसका भी कारण है, सृष्टि सादी नहीं अनादि है। हाँ, यह कल्पपूर्व मीमांसकों ने न्याय बना के लिखा हुआ है। वर्तमान जो कल्प चल रहा है वो पूर्व कल्प के बाद में आया, और वो जो पूर्व कल्प था उसका पूर्वतर कल्प रहा। इस प्रकार बोलते जाए जो भी कल्प आप बोलेंगे वो कल्प पूर्वक होगा। पहले उससे पहले भी कल्प रहा। पहले कल्प में हमने जो जो कर्म किए, जैसी जैसी वासना उत्पन्न की, वो सब के सब उस माया के अंदर विद्यमान है। माया में रहती है ये वासनाएं, कर्म, ये सब माया स्वयं अज्ञान स्वरूप है। माया में अज्ञान बोलने की जरूरत नहीं, माया स्वयं अज्ञान रूप। समष्टि व्यष्टि भेद तो भले ही कर सके। विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं माया किसको बोलते हैं? तो माया का अर्थ होता है सर्व प्राणी वासना समुदाय। संसार में जितने भी प्राणी है, चाहे अनंत हो चाहे जो भी हो, सब की वासना जहां पर पुंज होकर रहती है उसको बोलते हैं माया। मायापति है परमेश्वर। माया को अधीन रखे हुए हैं परमेश्वर। परमेश्वर ने माया को अपने अधीन में कर लिया है, और जीवात्मा माया के अधीन है। इतने जीवात्मा और परमात्मा में फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है जीवात्मा और परमात्मा में? परमात्मा के अधीन माया है और जीवात्मा माया के अधीन है। अधीन शब्द तो आ गया दोनों में। परमात्मा के अधीन माया है और जीवात्मा माया के अधीन है। वासना, यही वासना हमारे अंदर जितनी वासना, वो सब के सब वासना जमा होकर माया में रह जाती है। माया में सभी वासना, अनंत वासनाएं हैं। हमारे हृदय में अनंत वासना। छोटे से हृदय, कितना छोटा सा हृदय, इसके अंदर अनंत वासना भरी है। अनंत वासना। आपने अनंत जन्म ले लिए हैं अभी तक, सब वासना इसके अंदर है। वासना जागृत करने के लिए कोई आ जाए तो पूर्व जन्म का भी स्मरण करते हैं, हजारों जन्मों का स्मरण कर सकते हैं। जागृत हो जाए, जागृत करे तो माया में ये सब के सब वासनाएं रहती है। उस समय अंतःकरण नहीं रहता, अंतःकरण भी माया में विलीन हो जाता है। इसलिए माया में ही सभी वासनाएं, माया में ही सब कर्म भी, लेकिन व्यवस्थित। बड़ी विलक्षण है भगवान की भी माया, बड़ी विलक्षण है। ऐसा नहीं है कि सागर के अंदर ले जाके एक लोटा पानी डाल दिया और उसके बाद में उठाते समय में दूसरा पानी आया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो यहाँ इतनी व्यवस्थित है। जिसका जो जो कर्म है वो कर्म उसी के लिए ही रहेगा, चाहे हजार कल्प बीत जाए, उसी के लिए। ना उत्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, वचन आता है। अत्यंत व्यवस्थित होकर है यह। उस समय में जीवात्मा भी परमात्मा में जाके मिल जाता है, लेकिन फिर भी व्यवस्थित। क्या आश्चर्य की बात है सब। सृष्टि विज्ञान बहुत गहन है, बहुत गहन। समझना बहुत कठिन है किस प्रकार ये सृष्टि चल रही है, परमात्मा किस प्रकार सृष्टि करता है। बहुत गहराई में हम जाए ना जाए, लेकिन कुछ
तो समझ के रखना ही पड़ेगा, जो हमारे जीवन में आवश्यक है, जिसके अनुसार हमें चलना है, जिसके अनुसार हमें जीवन बनाना है। जीना किस प्रकार, ये बात, और मरना किस प्रकार, मरते समय हमें क्या करना चाहिए। हाँ, सदा सौम्यतया संपन्नो भवति सुमपीतो भवति। यहां तक बतलाया कि सुषुप्ति काल में ही ये जीवात्मा परमात्मा में जाके मिल जाता है। सुषुप्ति होती है ना, जबकि निद्रा नहीं होती, निद्रा से भी आगे बढ़कर गहन निद्रा जब हो उसको सुषुप्ति बोलते हैं। कोई सपना जिस समय नहीं देखते उस समय कहते हैं ये जीवात्मा कहां मिल जाता है, कहा परमात्मा में मिल जाता है। तो बोले शंका हो गई वहां पर कि सोते समय में जो है ना, अगर मच्छरदानी ना लगाई हो तो मच्छर आके काटने लगते हैं, और जब उसका पेट भर जाता है वो भी सो जाता है। मच्छर भी सो गया, आप भी सो गए, और दोनों की आत्मा परमात्मा में जाके मिल गया। अब मिलने के बाद में उठते समय आपकी जो आत्मा है वो मच्छर के शरीर में जाए और मच्छर की आत्मा आपके शरीर में आ जाए, ऐसा भी होगा कि नहीं होगा, पूछा। हाँ, कुएं में अगर आप 2-4 लोटा पानी डाल दीजिए और फिर दोबारा वहां से निकालेंगे तो क्या वही पानी आएगा? कुएं तक जाने की जरूरत नहीं, बड़े बर्तन के अंदर पानी रखिए और आप ले जाके 2-4 लोटा पानी डाल दीजिए, तो क्या वही पानी निकालते समय आएगा? तो कदाचित ऐसा हो जाए कि आप भी सो गए, मच्छर भी सो गया। आप तो रोटी खा के सो गए और मच्छर खून पी के सो गया। अब उठते समय में उल्टा हो गया, आप मच्छर के शरीर में पहुंचे और मच्छर जो है ना वो आपके शरीर में आ जाए, ऐसा होता है क्या? चांदों की श्रुति में आगे आप सुनेंगे, तैह व्याघ्रो वा सिंहो वा दंशो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति, सबका नाम लिया है। ऐसा नहीं होगा कि मच्छर भी सो गया, आप भी सो गए और आप जो है मच्छर के शरीर में पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मच्छर के शरीर में आएगा और आप अपने शरीर में। बोलने लगे क्या व्यवस्था इसके लिए, जब परमात्मा के साथ मिल गए, मच्छर का जो आत्मा वो भी परमात्मा में मिल गया और आपका जो आत्मा वो भी कहां मिल गया, परमात्मा में। कैसे फर्क पड़ा? का फर्क इसलिए पड़ता है, आप वहां जब जाते हैं ना, परमात्मा के पास जब जाते हैं, परमात्मा में जब विलीन हो जाते हैं, जैसे शीशा होता है, शीशा बोतल में पानी भर दिया, ऊपर से ढक्कन से ढक लिया, 4-5 बोतल ले लीजिए, पानी भर दीजिए और जाके समुद्र में डाल दीजिए, कुएं में डाल दीजिए और उसके बाद में उठाइए तो बदल जाएगा पानी? नहीं बदलता है। लेकिन समुद्र में तो डाल दिया, समुद्र में विलीन तो हो गया वो। भले कुछ भी आप बोलिए लीन होता हो या ना होता हो, लेकिन उठाते समय वही पानी उसमें रहेगा। इसी प्रकार ये जो वासना है, ये वासना को हम साथ में लेके जाते हैं। ब्रह्म के पास भी जाएंगे तो कैसे जाते हैं मालूम है? हाँ, ब्रह्म के पास भी जाए तो वासना को साथ में लेके जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि वहां जाने के बाद वो खाने पीने को मिले कि नहीं मिले, अपना खाना साथ में लेके जाना चाहिए। वो वासना को साथ में लेके जाता है और वासना से आवृत रहता है। वासना अति सूक्ष्म माने सूक्ष्म भी नहीं, कारण तक अज्ञान रूपी कारण के साथ एक होकर वासना रह जाती है, लेकिन उससे वो आवृत रहे। आवृत होने के कारण जब जागृत होता है, अपनी वासना के अनुसार ही वो शरीर में प्रवेश करता है। अति सूक्ष्म वासना, अज्ञान रूप वो वासना हो जाती है। सुषुप्ति काल में भी, मरण काल में भी, प्रलय काल में भी, सब समय एक ही बात है। तो आपने पूर्व कल्प में जो कर्म किया और पूर्व कल्प में जो आपने संस्कार तैयार किया, वासना तैयार की, और जो अज्ञान है, उस अज्ञान के अनुसार प्रथम सृष्टि करने के लिए भगवान ने बीज तैयार किया। भगवान बीज बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं? बीज भी तैयार करना पड़ता है। तो परमात्मा ने 3 बीजों को तैयार किया। पहले
बीजम, जीवजम, उद्भिजम, ऐसे 3 बीज। ये 3 बीज है क्या आखिर में? ये 3 बीज तदाकार वासना, यही समझना। ये वासना जो हुई है जैसे पूर्व कल्प के अनुसार, कहां से कहां तक पहुंच रहे, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पुरानी बात बतला रहे, और अभी तक वो वासना खलास नहीं हुई। हम तो सोचते हैं मामूली बात है, छोटी सी बात है, किसी से झगड़ा कर लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, लेकिन मालूम है उससे एक वासना पैदा हो जाएगी। और वो वासना कब तक रहेगी? वो वासना कब तक रहेगी? दूसरे कल्प तक पहुंच जाएगी। हाँ, दूसरे जन्म क्या, दूसरे कल्प तक पहुंचने वाली है वो वासना। संत लोग बार बार इसलिए समझाते हैं कि आप अपने हृदय को संभालो, चित्त को संभालो, कोई भी बुरी वासना हृदय में पैदा ना हो, ये ख्याल रखो। हर हमेशा सजग रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, वासना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखते से आपको लगेगा मामूली बात है, मामूली बात है, छोटी सी बात है, थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ी खटपट हो गई, थोड़ा कुछ कर लिया, कुछ थोड़ी सी झूठ बोल दिया, क्या हर जाए पूछ लेती। थोड़ी झूठ बोलने से लाभ बड़ा होता है। हाँ, झूठ छोटी सी होती है लेकिन लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। दुकान में बैठकर थोड़ी सी झूठ बोलो, लाख रुपया मिल जाता है। एक झूठ में लाख रुपया कमाते हैं लोग झूठ बोल करके, और अपनी कुशलता समझते, चालाकी समझ लेते, मैंने बहुत चालाकी से काम ले लिया। चालाकी से जो काम लिया तभी तो हम इस प्रकार जिंदा है आज, नहीं तो हम मर ही गए होते। यहां तक बोल जाते हैं। लगा ये थोड़ी देर की बात है, लेकिन उसका संस्कार बैठ जाएगा कब तक? कल्प कल्पांतर तक ये वासना। आपने चालाकी तो कर लिया, लेकिन भगवान जो है ना, उनकी चालाकी और ढंग की है। वो भी चालाक है, हम भी चालाक है, भगवान भी चालाक है। हमने चालाकी से झूठ बोल दिया और भगवान ने चालाकी करके क्या कर लिया, उसका संस्कार जैसे पत्थर के ऊपर खुदाई होती, इसी प्रकार हृदय में खोल के रख दिया। अब फिर आगे जन्म जब होता है तो उस समय में इसी से भगवान बीज तैयार करते हैं। पहले बीज तैयार कर लेते हैं। बीज तैयार करने का मतलब अज्ञान, अविद्या और अविद्या कामा कर्म, ये जो अभिसुप्त है, जो विलीन है, वो विलीन को वहां से जागृत करते। ये सुप्त है तीनों के तीनों, अज्ञान को अज्ञान, ये दो ही को खास लीजिए, कर्म और वासना। वासना है, दोनों सुप्त हो गए, प्रसुप्त हो गए हैं, नहीं के बराबर, देखने में नहीं आएगा। जैसे पानी के अंदर नमक विलीन हो गया, वहां तो कुछ नमकीन रस होगा, परंतु यहां वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। इस ढंग से अज्ञान में विलीन हो गई है कौन? वासना और कर्म। लेकिन परमात्मा वहां से ढूंढ के उसको निकाल लेता है। परमात्मा ढूंढ के निकालेगा और ढूंढ करके उसको बाहर करेगा। ये 3 प्रकार की वासना यहां पर बतलाई, बीज यहां पर बताए। तो अब आपको ये सोचना है, आगे अंडज बनना है कि जीवज बनना है कि उद्भिज बनना है। कोई भी वासना आगे आ सकती है। सृष्टि के आदि समय हो ही रहा है, तभी तो इतने वृक्ष पैदा हो गए, तभी तो इतने पशु पक्षी पैदा हो गए, तभी तो मनुष्य पैदा हो गए। ये 3 प्रकार के बीजों को बतला दिया। एक बीज को सुधारने के लिए शास्त्रकार बोलते हैं, भगवान ही बोलते हैं, और क्या, भगवान स्वयं बोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं? तुम अपनी वासना को शुद्ध बनाओ, ऐसा विचार मन में हर हमेशा रखो जिससे बुरी वासनाएं पैदा ना हो, जीवन को पवित्र रूप से बिताओ। हर हमेशा सत्संग बैठ करके ब्रह्म का चिंतन करो, श्रवण करो, और काम करते समय भी प्रत्येक कार्य के पीछे क्या देखना? तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, हर हमेशा तुम क्या करो? भगवान का स्मरण करो और युद्ध भी करो। हर हमेशा युद्ध होता है क्या? भगवान बोलते हैं हर हमेशा युद्ध करो। कोई लड़ने वाला नहीं आए तो घर से ही लड़ना। हाँ, हर हमेशा युद्ध करते जाओ और काम भी करते जाओ।
यहाँ पर युद्ध का मतलब है प्राप्त कर्म। न्याय प्राप्त जो कर्म है, अपने लिए प्राप्त जो भी कर्म हो उसको अर्जुन को बताते समय वहां पर युद्ध उपस्थित था, इसलिए युद्ध जो बोल दिया। नहीं तो जो कर्म आपको नियमतः प्राप्त हुआ है वो ये वेदांत में ये नहीं बतलाए तो सब कर्म को छोड़ करके हाथ पर हाथ रखकर पद्मासन पर बैठ के ध्यान ही कर लिया करो, तो भोजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपना कर्म तो आपको करना है। सर्वेषु कालेषु, हर हमेशा कर्म भी करना है, हर हमेशा परमेश्वर का स्मरण भी करना है, दोनों करना है। हर हमेशा कर्म, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत्। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम कर्म के बिना रह सकते हो। प्रत्येक क्षण में हम कर्म करते जाते हैं, वो तो कर्म अनिवार्य है, कोई उसको रोक नहीं सकता। कर्म करना पड़ेगा, भले सन्यासी क्यों न हो, भले योगी क्यों न हो, चाहे कोई भी हो, सबको कर्म करना पड़ता है। सन्यासी को बोलते हैं सर्वकर्म सन्यासी, सर्वकर्म परित्याग कर लिया, और सर्वकर्म परित्याग करके यहाँ बैठ के बोलना पड़ रहा है। सर्वकर्म परित्याग करने के बाद में कहां कहां घूमना पड़ता है। भारत में कुछ लोग घूमते और कुछ विदेश में घूम रहे हैं, और यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ हो, ये सब कर्म ही तो हुआ और क्या हो गया। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कोई समाधि में बैठ जाए तो उस समय भी जो है कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। श्वासोच्छ्वास जो है नियंत्रण करना पड़ेगा, वो भी एक कर्म हो गया। उस समय इसका स्मरण करना मानस कर्म हो जाएगा। कर्म के बिना कोई रहता नहीं, कर्म तो करना ही है। लेकिन इसमें संशोधन इतना कर लिया भगवान ने कि कर्म तुम करते जाओ, साथ में भगवान का स्मरण करो आगे का जन्म सुधारने के लिए। और जिन्होंने सुधारा नहीं पूर्व कल्प में, वो सब के सब वृक्ष लता आदि होकर पैदा हो गए, खड़े हैं। देखो पहाड़ के ऊपर वृक्ष खड़ा है, कौन पूछता है उसको। सैकड़ों वर्ष से कई वृक्ष आप देखेंगे, अकेला एक पेड़ खड़ा है। हिमालय हम यात्रा कर रहे थे तो एक पहाड़, आगे पीछे कोई पौधा नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, एक पेड़ खड़ा है ऊपर। अब कितने वर्षों से वो खड़ा है। ये सब हालत हो जाएगी अगर इस समय में गलती करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा मिलता है। इसको बोलते उद्भिज योनि प्राप्त होगी, क्योंकि वो वासना जागृत हो गई। और पशुओं की वासना जागृत हो जाए तो पशु तिर्यक योनि को प्राप्त हो जाते हैं। कम से कम मनुष्य से मनुष्य तो हम बने, इतना तो होना चाहिए कम से कम। मनुष्य होकर हम फिर दोबारा मनुष्य योनि में आ जाए तो मनुष्य योनि के लिए भी बहुत बड़ी बात है। काशी की एक बात बताऊं मैं, एक महात्मा थे, महात्मा 72 वर्ष उम्र के हो गए थे, 72 वर्ष उम्र के, 70 के ऊपर 2, 72। वो आकर के लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना शुरू किया। लघु सिद्धांत कौमुदी सुना आपने, व्याकरण का ग्रंथ है लघु सिद्धांत। आई वो रुल के वो आई वो चेस, उसमें सूत्र आते हैं, इति माहेश्वराणी सूत्राणी, वो रटते रहे। उनसे हम लोगों ने कहा, अरे बाबा ये क्या करते हो। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, संप्राप्ति सन्निधे मरणे नहीं रक्षति डुक्रज करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। गोविंद का भजन करो बैठ करके। ये 72 वर्ष के तो हो गए, और अब जो है मान भी लिया जाए अब 80 वर्ष तक भी रहेंगे, 90 वर्ष तक भी रहेंगे, लेकिन बचपन में जो बुद्धि होती है वो 72 वर्ष में होगी। एक सूत्र को रटते जाए और रटते ही रहना पड़ेगा, फिर भी याद नहीं होगा। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, एक विद्यार्थी था वो एक सूत्र रटता था वहां पर, तो हम लोग सुनते थे एक सूत्र में एक ही अक्षर है, टे है, एक सूत्र आता है। वो विद्यार्थी वो बैठकर रट रहा था, टे है। हाँ, लोगों ने पूछा क्या टे करते हो तुम तो। याद तो करना है ना, हमको याद करना है। और फिर उसके बाद में गंगा जी स्नान करने के लिए गया, स्नान करके आ गया,
और हमने पूछा तुमको याद हो गया कि नहीं? कहा हाँ याद हो गया। बोलो सूत्र क्या? कहा टी ही। टी है, चाय याद आ गई और टे छूट गई और टी हो गया उसका। अब बुढ़ापे में याद करने जाए, बचपन में तो एक श्लोक एक बार सुनने पर भी याद हो जाए, अब वो बार बार रटने पर भी एक अक्षर का सूत्र भी याद नहीं हो रहा। तो बूढ़े महात्मा 72 वर्ष उम्र के बैठकर आई के ओम याद कर रहा था 14 सूत्र, और उसके बाद वृत्ति भी याद करते इति माहेश्वराणी सूत्राणी। इसको पढ़ते पढ़ते जो है ना 1-2 साल के अंदर शायद संज्ञा प्रकरण पूरा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। उनसे कहा कि आप जो है इतनी मेहनत जो करते हैं वो क्यों करते हैं? आप तो पंडित नहीं बन सकते, चाहे कितने ही परिश्रम कर लो, ये सब रटने का काम बचपन में करना चाहिए। तो धीरे से क्या बोलने लगे, बड़ी अच्छी बात बोले, अरे भाई तुम लोग जो बोलते हो मैं भी जानता हूं, अब भजगोविंदम मैंने भी सुना है, ये बात सही है कि मैं पंडित बनने वाला नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि ये लघु कौमुदी जो मैं पढ़ रहा हूं और इसको पढ़ता पढ़ता मैं मर जाऊंगा, ये वासना मेरे अंदर रह जाएगी, तो दूसरे जन्म में मुझे मनुष्य होकर जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, कोई कुत्ता थोड़ा ही आई बोलेगा, कोई पक्षी तो नहीं बोलेगा आई माहेश्वराणी सूत्राणी। ये बोलने के लिए मुझे मनुष्य होकर पैदा होना ही पड़ेगा। तो मैं अगले जन्म के लिए सोच रहा हूं, इस जन्म की बात नहीं है। ने कहा संतों की लीला बहुत विलक्षण होती है, बहुत आगे तक इनकी दृष्टि रहती है। हाँ, तो मतलब यह है कुछ ऐसा कार्य करो जिससे ये वासना मन में रहे, अगला जन्म कम से कम मनुष्य तो बने। वासना दृढ़ जब हो जा तब होती है जब उत्कट जिज्ञासा साथ साथ में रहती है, तो वो वासना दृढ़ हो जाती है। वो संत बोलते यथार्थ बोलते हैं, हमको भी जच गई बात उस समय में कि ये बात ठीक बोलते हैं, क्योंकि अब लोगों को याद करना है, याद करना है, याद करना, वो ये लघु भी रट रहे थे, ये भी रट रहे थे साथ साथ कि मुझे याद करना है, याद करना है। अब उससे क्या कि उनकी वासना दृढ़ हो गई। अब वो मरने के बाद में मनुष्य बने कि नहीं बने वो तो वो जाने, हम लोगों को पता नहीं लगा क्या बन गए वो। पर ये बात जरूर है कि वैसी वासना रहने पर दूसरा जन्म उसका क्या होगा। आपके मन में अगर सत्संग श्रवण करना है, करना है, करना है, बस ये अगर उत्कट जिज्ञासा होगी तो निश्चित समझना कि दूसरा जन्म आपका पशु पक्षी का नहीं होगा। ये सत्संग सुनने के लिए ना कोई चिड़िया आ रही है यहाँ पर और ना कुत्ता आ रहा है। गाय भी जो है खाना मिल जाए तो आ सकती है, और रोटी ना मिले तो वो भी अंदर आने वाली नहीं है। पहले आती थी, पर साल जब मैं आया था गाय अंदर घुस के आती थी भंडारे के समय में, लेकिन ये सत्संग जब होता है ना तो कोई गाय घुस करके नहीं आती। तो देखो ये बहुत भारी आपके पास साधन है। ये जो श्रवण आप करते हैं इससे क्या होगा, ये सत्संग की ऐसी बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर कि सत्संग श्रवण किए बिना उनको चैन पड़ती नहीं है, सुनना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। अगर ये दृढ़ वासना रह गई तो दूसरे जन्म में उसको मनुष्य तो होना ही पड़ेगा। पूर्व कल्प में ऐसी वासना दृढ़ हो गई, या लोगों को नहीं पढ़ो बैठ करके, दोनों में से करना, क्या करना, या तो सत्संग करो या फिर लोग सिद्धांत को मुझे याद करो, दोनों में से एक बात। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशु नराणाम। भोजन को लेकर मिठाई खा करके नहीं समझना कि मिठाई पशुओं को नहीं मिलता इसलिए मिठाई खाता रहूंगा तो दूसरे जन्म में मनुष्य हो जाऊंगा। मिठाई खाने से कोई मनुष्य नहीं बनता है। कारण यह है आपकी जो मिठाई बनी हुई है ना, और गाय के लिए घास, मिठाई एक और रखो, दूसरी ओर हरी हरी घास रखो, तो गाय के लिए घास पसंद होगी, उसके लिए मिठाई से भी बढ़कर घास है। वो तो अपने अपने जो शरीर है उसकी अवस्था की बात। आहार है, निद्रा इत्यादि जितने भी है वो पशु पक्षी आदियों में सब समान है, एक बराबर है। बहुत अच्छा घर बना लिया तो पक्षी भी अच्छे घर बनाते हैं, ऐसे ऐसे घर बनाते हैं कि उसके लिए सब व्यवस्था वहां कर लेते हैं, फ्लैट बना लेते हैं वहां लेटने के लिए, बैठने
के लिए मुलायम बना लेते। तो अगले जन्म में मनुष्य भी आपको बनना हो तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो करो सत्संग रोज और या फिर लोकोमति पढ़ो, दोनों में से एक करना पड़ेगा। पूर्व कल्प में इस प्रकार जिनका संस्कार मानव संस्कार हुआ तो उस बीज को परमात्मा ने तैयार कर लिया, और पशु संस्कार जिनका रह गया उसके लिए पशु बीज तैयार कर लिया, और जो ऊर्ध्वस्रोत है, ऊर्ध्वस्रोत वृक्षलता आदि वो संस्कार जिनके अंदर रह गया उनके लिए परमात्मा ने उद्भिज ये बीज को तैयार किया। तो इस प्रकार यहां बतला रहे, पहले परमात्मा ने तीन की सृष्टि कर ली, तेज की सृष्टि अग्नि, और उसके बाद जल की सृष्टि, और उसके बाद में पृथ्वी की सृष्टि, अन्न की सृष्टि की। अब यह सृष्टि करने के बाद परमात्मा ने क्या किया, ये बीज को उद्बोधित कर लिया, वासना और कर्म दोनों को उद्बोधित किया। परमात्मा उद्बोधित, इतना काम परमात्मा का है, ये बीज को उद्बोधित करना, जागृत करना, जगाना, ये काम परमात्मा का है। तो परमात्मा ने जगा दिया, और जगाने के बाद फिर ये तीन प्रकार के प्राणी इससे पैदा हो जाते हैं। सेयम देवदैक्षत हंता हविमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपी व्याकरवाणी। अगले मंत्र के अंदर बतलाया, जहां ये अविद्या काम कर्म तीनों की तीनों जागृत हो गए, बस इतने में ही वहां पर जीवात्मा भी तैयार हो गया। अविद्या काम कर्म जहां जागृत हो गए उसी समय में वहां जीवात्मा भी आ गया। उसी समय जीवात्मा क्या है, जीवात्मा उस परमात्मा का ही आभास है, प्रतिबिंब है, परमात्मा का प्रतिबिंब। अवच्छिन्न बोलो, प्रतिबिंब बोलो, जो भी हो परमात्मा का ही अंश। हम जितने भी बैठे सब परमात्मा के ही अंश बैठे हुए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, परमात्मा के ही अंश के रूप में हम सब बैठे हुए हैं। और जो ही ये तीनों का जागरण हो गया, अविद्या काम कर्म रूपी जो बीज है जागृत हो गए, उद्बुद्ध हो गए, उसी समय में जीवात्मा भी वहां पर तैयार आके बैठ गया। अब परमात्मा बोलते हैं, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इसके द्वारा एक तेज है, जल है और पृथ्वी है, इसमें अनुप्रवेश करके हम नाम रूपी व्याकरवाणी, नाम और रूप ये दोनों का व्याकरण, व्याकरण का मतलब होता है विशेषेण आकारीकरणम व्याकरण। व्याकरवाणी, व्याकरण का अर्थ है, ग्रामर अर्थ ना समझना यहां पर, व्याकरण का अर्थ है विशेष रूपेण आकारेण आकरणीयत्वम, आकार संपादन करना। वि आकरण, व्याकरण वि आकरण, विशेष रूप से आकार संपादन करना। नाम रूपी व्याकरवाणी, विशेष रूप से नाम और रूप ये दोनों को मैं संपादन करूं। परमात्मा ने ये संकल्प कर लिया, और उसके लिए ही आगे त्रिवृत्करण की बात आ जाती है। पंचीकरण बोलो, त्रिवृत्करण बोलो, ये सब वेदांत की प्रक्रिया है। वो सब प्रक्रिया के अनुसार ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि परमात्मा ने कर लिया। आपके वासना और कर्म के अनुसार शरीर को दे दिया, जिस शरीर में आप आज भी बैठे हुए हैं। बैठे हुए ये ठीक है, अब सोचना आगे के लिए है। जो बीत गया है उसके लिए कुछ सोचना नहीं है, वो सोचने से कोई फायदा नहीं है। हेयम दुःखमनागतम, पतंजलि ऋषि बोलते, पतंजलि ऋषि कहते हैं जो बीत गया दुख उसको लेकर रोने से कोई फायदा नहीं है। आज जो वर्तमान दुख आ गया है, अब वो तो आ ही गया है, उसको धक्का देके आप निकाल नहीं सकते जब तक भोगेंगे नहीं। इसलिए किस दुख को हटाना चाहिए, एयम दुखम, दुख को छोड़ना, दुख को हटाना। किस दुख को हटाना, जो बीत गया उस दुख को हटाना, जो वर्तमान में आ गया इस दुख को हटाना। किस दुख को हटाना, जो आया नहीं है उसको हटाना है। अरे बाबा आया ही नहीं, उसको हटाना क्या है, वो तो हटी हटाया हुआ है पहले से ही। अरे हटे हटाया नहीं है, वो आएगा, वो आने मत दो बस।
मतलब क्या, आगे का जो दुख है उसको आने ही मत दो, इसके लिए आपको प्रयत्न करना है। हेयम दुखम अनागतम, इसलिए अभी जो जन्म बीत गए हैं उस बात को छोड़ो, और जिस जन्म में आप बैठे हुए हैं इस पर भी चिंता ना करो। चिंता किसके लिए करो, आगे जो आने वाला जन्म उसको हमें सुधारना है। अब उसके लिए वर्तमान में क्या करना, कैसे जीना है, और उसके लिए हमें कैसे मरना है, ये प्रश्न उठाया गया और उसी का समाधान हमें करना है, निश्चय करना है। इसी के लिए उपनिषद यहाँ पर ये मंत्र इस प्रकार बतला रहा है। अब आज जो है समय तो हो गया है और इस प्रवचन को हम यहीं